गुड मॉर्निंग। इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तो होती है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो इंटेरोगेटिव होती है। इंटेरोगेटिव कोई सा भी हो सकता है, या तो यस या नो, यानी कि आप जिसको फर्स्ट टाइप भी कहते हैं, या फिर WH टाइप जिसको आप सेकंड टाइप भी कहते हैं। इन दोनों में से क्या होता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट में सबसे हार्ड पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन डे 5। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब आज हमें पढ़ना है कंडीशन 2। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड और सेड टू आ रहा हो, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटेरोगेटिव हो, यानी कि फर्स्ट टाइप आ रहा हो, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप को हम यस या नो टाइप और WH टाइप भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको किस तरह से बनाते हैं, चलिए समझना शुरू करते हैं। इसका हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है, पहले वो लिख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आ रहा हो तो नो चेंज, और अगर सेड टू आ रहा हो तो उसे हम आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है, अगर सेड आ रहा हो तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, अगर सेड टू आ रहा हो तो हम उसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी फर्स्ट टाइप हो, याद रखना रिपोर्टेड स्पीच दो कंडीशन है आपकी इसमें। पहला, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी फर्स्ट टाइप हो, यानी कि यस या नो वाली हो, तो आप उसमें लगाते हैं इफ और वेदर। कंडीशन है फॉर यस नो टाइप के लिए। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ और वेदर लिखेंगे। इफ या वेदर में से आप कोई सा एक लिख सकते हैं फॉर यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर यस और नो टाइप क्वेश्चन के लिए हम इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कंडीशन है आपके पास इसमें, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सेकंड टाइप हो, यानी कि आपकी WH टाइप हो, तो आप उसमें जो आपका WH वर्ड दिया हुआ है उसी को ही इन्वर्टेड कोमा को हटा के लिखते हैं। WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड जो भी आप लिखते हैं, यह है आपका WH टाइप या सेकंड टाइप जिसे हम बोलते हैं। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, आप इन्वर्टेड कोमा को हटाने का तो समझ गए किस तरह से हटाना है। अगर आपका इन्वर्टेड कोमा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फर्स्ट टाइप है तो इफ और वेदर लिख देंगे। अगर आपका सेकंड टाइप है यानी कि WH वर्ड टाइप की है, तो आप उसमें WH टाइप के में आप क्या करेंगे, उसमें आप WH वर्ड को ही लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। ठीक, ये क्लियर हो गया। सेकंड, पर्सन तो आपके वैसे ही चेंज होते रहेंगे जैसे कि आप पहले ही करते हुए आ रहे हो, पर्सन में तो कोई चेंज नहीं है। सेंटेंस भी बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि आप पहले चेक कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी पास्ट टेंस में होती है तो सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, वो भी वही है सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें एक मेन डिफरेंस बचा जो कि थर्ड रूल है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर जब आप इफ या वेदर या फिर आप WH टाइप वर्ड लिख देंगे तो बाकी का जितना भी सेंटेंस है, ठीक है, चेंज इंटेरोगेटिव इनटू असरेटिव, आपके पास जो बचा हुआ सेंटेंस है, जब आप इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तो जो बचा हुआ सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप इंटेरोगेटिव को असरेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इस टाइप के बना पाएंगे। तो आज का दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन
आज हमारा डे 5 है और आज हमारे पास कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो हो आपके पास पास्ट टेंस में, यानी कि सेड और सेड टू आ रहा हो। तो सेड को हम नो चेंज करते हैं और क्या नाम है सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप है यानी कि येस या नो टाइप है तो उसमें आप इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगाएंगे इफ और वेदर। दूसरा, अगर आपका सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप में आप उसको हटाकर उसका WH वर्ड ही लिख देंगे। और थर्ड मेन चेंज जो है वो है चेंज इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव। जो आपके पास सेंटेंस दिया गया होगा उसको इंटरोगेटिव को हमें असर्टिव में चेंज करना है। और आपके सेंटेंस भी बिल्कुल उसी तरह से ही चेंज होंगे, आपका पर्सन भी उसी तरह से चेंज होगा जैसे कि आप करते हुए आ रहे थे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से फटाफट। एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फादर, he said to his father inverted comma I have lost, सॉरी दूसरा एग्जांपल लगता है he said to his father does she study English। He said to his father, does she study English? उसने अपने पिताजी से कहा does she study English, क्या वो अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेड टू आ रहा है पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपके पास डज शी स्टडी इंग्लिश, ये आपकी है फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप यानी कि येस या नो वाले टाइप क्वेश्चन है। डज शी स्टडी इंग्लिश, इसका आंसर हम येस और नो में भी दे सकते हैं अगर आप येस और नो देना। तो इसको बनाने का तरीका, पहले सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड हिज फादर, इन्वर्टेड कोमा को लगाकर फर्स्ट टाइप के लिए हम लगाते हैं इफ या फिर वेदर। इफ लिख दिया, ही आस्क्ड हिज फादर। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, शी। अब यहाँ पर चलिए थर्ड पर्सन लिखने से पहले हम सेंटेंस देखेंगे कि हमारे पास पहले सेंटेंस का ज्ञान होना जरूरी है। हमने इफ लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद इफ लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है डज से शुरुआत हो रही है, तो डज से शुरुआत होने वाले सेंटेंस किस में होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पता है कि हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एसरेटिव क्या होता है, ये देखना होता है कि हमारे पास जो इंटरोगेटिव है वो पहले एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। सीधी सीधी बात है, एफर्मेटिव है। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव की फॉर्म होती है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इफ लिखने के बाद यानी कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है और हमें किस में चेंज करना है उसे। हमने देखा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखना है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव में हमें कौन सा लगाना है, एफर्मेटिव और नेगेटिव, वो सेंटेंस को देखकर पता लग जाता है। तो हमें पता है कि इसमें एफर्मेटिव की फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ के बाद, पहले पर्सन देख लीजिए, पर्सन शी पहले से ही है। इफ शी स्टडीड, थर्ड पर्सन सेकंड फॉर्म लगानी है स्टडी की, स्टडीड इंग्लिश। ठीक है, जल्दी से एक एग्जांपल और लेते हैं। सीता सेड वाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन एग्जाम इन मैथ कंपटीशन।
ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है सीता सेड व्हाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन मैथ कंपटीशन। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सभी की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी सेकंड टाइप है क्योंकि इसमें WH वर्ड आ रहा है वाई। ठीक है, तो सेड को तो हम चेंज करते ही नहीं है, लिखना शुरू करें सीता सेड, सेड को तो हम ऐसे छोड़ देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लिख लेंगे जो आपका WH वर्ड है पहले से ही लिख लिया WH वर्ड। जब आप ये इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं और WH वर्ड या फिर इफ या वेदर लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें सेंटेंस पहचानना होता है कि कौन सा सेंटेंस आपको दिया हुआ है। डिड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के एसरेटिव आपको एफर्मेटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, सिंपल सी बात है, नोट आ रहा है तो आपको नेगेटिव वाली फॉर्म लगानी होगी। तो पास्ट परफेक्ट की एफर्मेटिव वाली फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वाई लिखने के बाद हमें जो सेंटेंस बनाना है वो इसके आधार पर बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आपका सेकंड पर्सन जो अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होता है तो हम आई मानते हैं, मी मानते हैं, आई। शी सेड वाई आई, उसके बाद हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन मैथ कॉम्पिटिशन, बस यहाँ तक ही बन जाएगा और इसके बाद ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा इसे एसरेटिव में चेंज करना है। कल हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी कल प्रैक्टिस भी करेंगे इन सेंटेंस की।